नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। इसमें मेरे जो क्लाइंट हैं उनके घर में रेगुलर हेल्थ इश्यूज़ होना, फादर को अस्थमा रहना, घर में लेजीनेस बने रहना, बिना बात के झगड़े होना, भाइयों में आपस में झगड़ा बनना, घर के अंदर हार्मनी का कंप्लीट मिसिंग होना और शांति का अभाव। तो आइए समझते हैं इस केस स्टडी में, इस नक्शे के द्वारा, कि कैसे इनके घर में कौन कौन सी दिशाओं से क्या समस्या आ रही थी और उसको हमने कैसे ट्रीट किया। ये इनके घर का नक्शा है, कवर्ड एरिया, ओपन एरिया। ये इनके घर का ब्रह्म स्थान है। अभी हम कवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनके 4 दरवाजे अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं। E4, E5, S1, S2, W5, W6, N6, N7। इसके अलावा आप देखें पूजा रूम साउथ ईस्ट में। यहाँ पे एक इनकी हैंडलूम की मशीन जो इन्होंने लगा रखी थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी। नॉर्थ ईस्ट में रेड एंड येलो कलर के प्रयोग हो रहे थे। बाहर आप देखेंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट में इनका टॉयलेट सीट आ रहा था। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में यहाँ पर इनका एक AC का आउटडोर यूनिट भी आ रहा था। तो अब हमने इसको ट्रीट कैसे किया। जितने ये मुख्य द्वार हैं, इसमें E4 सर्वश्रेष्ठ द्वार है, लेकिन E5 जो कि बेनिफिशियल नहीं है, इसको हमने स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से ब्लॉक किया। E4 को ओपन छोड़ा। S1 से S2 को पूरी तरह से कॉपर स्ट्रिप से ब्लॉक किया। W5, W6 में प्रॉपर आयरन स्ट्रिप से इसको ब्लॉक किया। और नॉर्थ ईस्ट में जो N6, N7 के एंट्रेंस है, इसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से ब्लॉक किया। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके रेड एंड येलो कलर की पेंट हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, उसको हमने ऑफ वाइट किया। जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने हार्ड शेल लगा रखी थी, जिसको कि हैंडलूम भी बोलते हैं, हैंड वीविंग मशीन, वो सेटअप पूरा निकलवाया। इस जगह को प्लेन करके यहाँ पर प्रॉपर ऑफ वाइट कलर की पेंट कराई। पूजा स्थान जो साउथ ईस्ट में था उसको हमने शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर आप देखेंगे बाहर वेस्ट साउथ वेस्ट में इनका टॉयलेट बना हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहा था, जिसकी वजह से इनके घर की सेविंग्स ख़त्म हो रही थी, घर में कन्फ्यूजन बढ़ रहा था और किसी को नहीं पता कि वो क्यों झगड़ रहा है, वो रीज़न ही पता नहीं चलता था। और साथ साथ अस्थमा की प्रॉब्लम जो फादर की थी, उसमें एक सबसे बड़ा कारक इस वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट सीट का था। तो यहाँ पर हमने इसको आयरन की स्ट्रिप से ट्रीट किया। इस घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर बहुत ही अलग तरीके के कलर, कहीं पे हरा जहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं पीला जहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस घर को प्रॉपर पूरे ऑफ वाइट कलर के पेंट से करके उसको पहले न्यूट्रलाइज और बैलेंस किया। इसके साथ साथ कहीं कहीं उन्होंने घर के अंदर ही कमरों में अलग कलर के बल्ब लगा रखे थे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब था, उसको भी हटवाया, उसकी जगह ब्लू कलर लगाया। साउथ ईस्ट में ब्लू बल्ब्स थे, वहाँ पे उसको ग्रीन लगाया। तो ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद विदिन 2 मंथ्स क्लाइंट हमारे पास वापस आता है, बोलता है कि सर मेरे फादर की दवाई पूरी तरह बंद हो गई है, आज की डेट में वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। भाइयों के बीच में जो रिलेशनशिप का इशू था, वो रिलेशनशिप इशू मतलब बिना बात के झगड़े होना, वो सब पूरी तरह समाप्त हो गए। फादर और मदर के बीच में एक बहुत बेटर कोऑर्डिनेशन चालू हो गया। उनके फ़ोन पे एक बात ज़रूर मुझे उन्होंने एक नई समस्या बताई। अब उनकी माताजी को ये चिंता है कि अब वो कहाँ चले जाते हैं दोस्तों के साथ मिलने, वो उनको ढूंढ नहीं पाती। खैर ये तो मजाक की बात हुई कि वो ढूंढ नहीं पाती, लेकिन आज की डेट में ये परिवार बहुत खुश है, संतुष्ट है। सेविंग्स वापस उनकी चालू हो गई। घर के अंदर दवाइयों का जितना पूरा खर्च था वो पूरी तरह बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात, दोनों भाइयों में, उनकी पत्नियों में, आपस में सब में बहुत अच्छा प्रेम और खुशी का वातावरण बन गया। तो ऐसे कई छोटे छोटे उपाय हम घर में करते हैं, जिसमें हमने कोई तोड़फोड़ का काम नहीं किया, लेकिन घर के अंदर की एनर्जीज को, ऊर्जाओं को बैलेंस करके उनके घर में होने वाली समस्याओं के रूट कॉज को परमानेंटली ट्रीट कर दिया। तो अगर आपके घर में भी, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो आप अपने घर के टू द स्केल फ्लोर प्लान के साथ, उसके साथ गूगल मैप लोकेशन लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको डिफाइन कीजिए, ताकि हम उसकी रूट कॉज को ट्रीट करने में आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद।